आप बुलडोज़र बाबा है, आप बुलडोज़र के नाम से बड़ी फ़ेमस है बाबा, तो मैं ये कहूँगी बुलडोज़र हर जगह तो चल रहा है, मगर मैं चाहती हूँ हर जगह जब बुलडोज़र चल रहा है, कोर्ट के आदेश के अनुसार तो आज इतने वर्षों तक ज्ञान व्यापी का ढाँचा क्यों खड़ा है? क्यों उसके ऊपर बुलडोज़र नहीं चल रहा है? हम यही कहेंगे कि बिहारी जी के दर्शन के बाद अब हमारा यही रहेगा कि जो बिहारी जी का कॉरिडोर के बारे में जो विरोध चल रहा है, हम तो ये कहते हैं कि सरकार को थोड़ा समझना चाहिए। सरकार को ये सोचना चाहिए कि बिहारी जी के सेवक है गोसाई, है ना? और ब्रजवासी। तो अगर ब्रजवासी दुखी होंगे, बिहारी जी के गोसाई दुखी होंगे, तो बिहारी जी स्वयं दुखी होंगे। और जब स्वयं अखिल कोटि ब्रह्मांड के नायक हमारे बिहारी जी दुखी हो जाएँगे, तो पूरे विश्व दुखी हो जाएगा। इसीलिए मेरा तो यही सरकार से नम्र विंदन है कि आप एक बार पुनः हमारे बिहारी जी के गोसाइयों के साथ बैठक करें और उनकी मन की बात सुनें। क्योंकि कोई विरोध नहीं कर रहा है, विकास सब चाहता है, मगर विकास ऐसा हो जैसा ब्रजवासी, जैसे गोसाई चाहते हैं बिहारी जी के, उनको प्रसन्न करेंगे तो बिहारी जी प्रसन्न होंगे और बिहारी जी प्रसन्न होंगे तो आपका पूरा घर, परिवार और पूरा विश्व प्रसन्न रहेगा। आजकल धर्मांतरण के खेल के बारे में हम बहुत कुछ सुनते आ रहे हैं। कभी छांगुर बाबा का सुनते हैं, तो कभी किसी और का सुन रहे हैं। बहुत जगह से धर्मांतरण के बारे में सुनने मिल रहा है। तो मैं आज मथुरा की इस भूमि पे, वृंदावन की इस भूमि पे खड़ी हूँ। तो यहाँ जब आई हूँ तो मैंने यहाँ पे भी सुना कि यहाँ की जो किन्नर है आकांक्षा अग्रवाल को जबरन मुस्लिम बनाने की, धर्मांतरण की बात मेरे सामने आई है। न्यूज़पेपर के कटिंग भी आए हैं, तो मुझे बड़ा शर्म लगता है कि हमारी किन्नर समाज के अंदर भी धर्मांतरण की बात आने लग गई है सामने। तो मैं ये बात आपके इस मीडिया के माध्यम से पूरे विश्व को कहूँगी कि जो मुस्लिम धर्मांतरण करवा रहा है किन्नरों का, तो वो ये सोच ले आप लोग हिंदुओं के ही घर की रोटी खाते हो और हिंदुओं के विरोध में आप बात करते हो और धर्मांतरण करवाते हो। तो मैं आज यही कहती हूँ सबको कि आप सब भी जो इन लोगों को आप जो भीख देते हैं, वो भीख देना बंद कर दें। सिग्नलों पे जबरन पैसा वसूली ये मुस्लिम किन्नर करते हैं। इन लोगों को पैसा, बधाई सब देना बंद कर देना चाहिए, तो ही ये लोग सुधरेंगे, वरना ये लोग शोषण पे शोषण समाज का भी करेंगे और किन्नरों का, हिंदू किन्नर बच्चों का धर्मांतरण करवा के रहेंगे ये लोग। मैं सरकार के लिए यही कहूँगी कि सरकार अपना कार्य बहुत अच्छा कर रही है, मगर कहीं न कहीं चूक तो रह ही जाती है। उस चूक को सरकार को समझना चाहिए। बुलडोज़र बाबा जी, मैं एक ही चीज़ कहूँगी, आप बुलडोज़र बाबा है, आप बुलडोज़र के नाम से बड़ी फ़ेमस है बाबा, तो मैं ये कहूँगी बुलडोज़र हर जगह तो चल रहा है, मगर मैं चाहती हूँ हर जगह जब बुलडोज़र चल रहा है, कोर्ट के आदेश के अनुसार तो आज इतने वर्षों तक ज्ञान व्यापी का ढांचा क्यों खड़ा है? क्यों उसके ऊपर बुलडोज़र नहीं चल रहा है? लोगों के घर पे, दुकानों पे तो बुलडोज़र चल जाता है, मगर इस ज्ञान व्यापी मस्जिद को आप कहते हो मंदिर बोलो, तो वो मस्जिद के अंदर आज भी मुसलमान वज़ू क्यों कर रहे? क्यों मुसलमान उस ज्ञान व्यापी के अंदर नमाज़ अदा कर रहे हैं? और हम जैसे हिंदू वहाँ जो शिवलिंग निकला है, तो उसके अंदर हम जल नहीं चढ़ाने जा सकते। तो मैं आज इस चैनल के माध्यम से आह्वान करती हूँ कि श्रावण के आखिरी सोमवार में मैं पुनः जल लेके ज्ञान व्यापी के बाहर महातांडव करूंगी। ये मेरा आह्वान है और हजारों की तादाद में इस बार किन्नर इकट्ठे होंगे, क्योंकि हमारे अर्धनारीश्वर, हमारे आराध्य का मामला है। तो वही मैं कह रही हूँ, बार-बार मैं यही कहती हूँ, जन्मभूमि का मामला है, ज्ञान व्यापी का मामला है, वो सब अटक के रह गया, वो सब कोर्ट निर्णय नहीं देती है। बाकी सब चीज़ों में कोर्ट निर्णय दे देती है कि भई विकास के मामले में जो-जो घर आते हैं उसको भी तोड़ दो, दुकान को भी तोड़ दो। तो ये जो मस्जिद है जन्मभूमि पे, तो वो जन्मभूमि पे वो मस्जिद का विवाद क्यों नहीं खत्म हो रहा है? वो ढांचा क्यों नहीं गिर रहा है? वो कोर्ट आदेश क्यों नहीं दे रही है? मैं ये पूछना चाहती हूँ सरकार से।